अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम आपके लिए जनाब लेकर डॉक्टर एम के हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि मुसलमान वो है जिसे तकलीफ पहुँचे तो सब मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करें। तो आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अपने दिल पर हाथ रखकर ये ज़रूर सोचिएगा, क्या हम वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है। मासूम बच्चे, बेआसरा औरतें, बूढ़े जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, क्या हम उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। अगर हम उनके दर्द को महसूस नहीं कर रहे तो फिर हदीस मुबारक के मुताबिक हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद से किसी ने पूछा था, बल्कि यूं कहने के एक यहूदी वहां आया था और कहने लगा था कि हम यहाँ पे ऐसे आबाद होना चाहते हैं और बैतुल मुक़द्दस को थोड़ा तब्दील करना चाहते हैं। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी असल हकीकत। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इन्हें बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी हदूद में कोई यहूदी आबाद नहीं होगा। बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने आना चाहता है तो उसे इजाज़त होगी। लेकिन 1926 या 1922 में नाज़रीन, जब हिटलर सब यहूदियों को मार रहा था और लोग उसे बुरा भला कह रहे थे कि ये जुल्म कर रहा है, तो हिटलर ने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया, आप कह लें कि 10% को, और साथ उसने एक तारीखी फिक्रा कहा कि आप लोग याद करेंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि काश हिटलर ने इन सबको मार दिया होता। आज ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फ़लस्तीन में जब सब लोगों ने ठुकरा दिया, जो आज उनके सर पर शफकत का हाथ रखे हुए हैं, उन्होंने भी उस वक़्त उसे पनाह नहीं दी, किसी ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। फ़लस्तीन मुसलमान मोहब्बत के मारे हुए, हमदर्द, प्यार करने वाले, उन्होंने इन यहूदियों को पनाह दी। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि आग लैन आई तो घर वाली बन गई, उन्हें पनाह दी थी रहने के लिए कि आप अपना वक्त गुजार लें, और आज वो फ़लस्तीन पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हमारी गैरत ईमानी कहाँ चली गई। कमोबेश 100 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें से चंद एक ने बड़ा जारहाना फिक्रे यूज़ किए और कहा कि हम इनको नीस्तो नबूद कर देंगे। इसके अलावा बाकी मुसलमान कहाँ हैं, कहाँ हैं उनके सरबराह। हम क्यों मुतहद नहीं हो रहे, क्या हम मुसलमान नहीं हैं। यकीन करें, बात थोड़ी आगे निकल गई, आप भी सोचते होंगे कि मैं जज्बाती हो गया। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन्हें कहा कि भाई सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहा था, जो उन्होंने किया, मैं कौन होता हूँ उसमें तब्दीली करने वाला। जो उन्होंने कहा है वैसे ही रहेगा, और यकीन करें अगर वैसे ही रहता तो अच्छा था। हम में वो हमदर्दी का जज्बा ना जागता, ना हम इन्हें जगह देते, तो आज शायद फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। लेकिन जो भी है, हम एज ए मुस्लिम अगर वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाकर लड़ नहीं सकते, तो हम कुछ तो कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है। मैं गिनवाना शुरू करूँ तो हो सकता है गिनती ख़त्म हो जाए, जिसके इवज़ हम अरबों रुपया यहूदियों की मामनत में भेज रहे हैं और हमें पता भी नहीं। जैसे बड़े फ़ख्र से हम KFC में जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं और फ़ख्रिया अंदाज में बता रहे होते हैं, इसी तरह लेज़ है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे यहूदी खड़ा है, उसका मालिक वो है। अनगिनत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, उनके पीछे यहूदी खड़ा है। खुदारा अपने आप को पहचानिए, जो आपके इख्तियार में है वो तो कीजिए।
किसी ने एक सुल्तान से पूछा कि सुल्तान का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि हुजूर आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? तो सुल्तान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, आपकी समातों की नजर करता हूं और इसे अपने दिल में जगह दीजिएगा। सुल्तान कहने लगा कि वो कुदस जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मस्जिद अक्सा में सब नबियों की इमामत फरमाई और फिर वहां से ये आपका सफर मिराज शुरू हुआ, वो कुदस किसी गैर के तसल्लुत में हो तो फिर मैं कैसे मुस्कुरा सकता? मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुरा सकता। ये थे मुसलमान, कम से कम अपने दिल में दर्द तो महसूस करते थे। हम कहां चले गए हैं? खुदारा अपने आप को पहचानिए और लौट आइए, क्योंकि ये हमारी असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत के शुरू के जो महीने हैं 16 से 18 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। वो सच कह रहे थे सुल्तान साहब कि मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, तो हमारा किबला अव्वल था, किसी गैर के तसल्लुत में। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि यहूदी कहते हैं कि नसरानी गलत है और नसरानी कहते हैं कि यहूदी गलत है। इसमें जो खूबसूरत बात अल्लाह ने आगे बयान की आया मुबारका में कि दोनों ही किताब वाले हैं, दोनों पर ही किताबें नाज़िल हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में ये भी फरमाया कि यहूदों और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तुम उन पर ईमान भी ले आओगे तब भी वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो हम उनके साथ दोस्तियां निभाने में क्यों लगे हैं? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? यार हम वो मुसलमान थे कि सिंध से एक खत जाता है एक मजलूम लड़की का, तो मोहम्मद बिन कासिम वहां अरब की सरजमीन से चलता है उस बच्ची को बचाने के लिए। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हम सब वो देख रहे हैं जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। हमने कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आज तक उठा? हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं है, जो साबे इख्तियार हैं वो क्या कर रहे हैं? और मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से आता है और उस मजलूम बच्ची की मदद करता है और वो चलते चलते मुल्तान तक पहुँचता है और उसके इखलाक को देखकर बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हम तो वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपने इखलाक से सबको मुसलमान किया, तलवार के जोर पर किसी को मुसलमान नहीं किया। और फिर ये लोग हमें हमेशा हमेशा तबाही की तरफ ले जाने पे चल रहे हैं। सिर्फ इस चीज पर इनकी नजर है और जमी हुई नजर है कि इनके बड़े बड़े इज्तिमात जो होते हैं मुसलमानों के, उनको रोका जाए। और उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? फिर उन्हें ये भी बारीकी से पता है कि इनके जुमे के इज्तिमा बहुत बड़े होते हैं और यकीन करें डर आता है, सहम जाते हैं खौफ से। जिस तरफ वो जा रहे हैं कहीं कल को ये ना कह दें कि आप स्क्रीन पर खुतबा सुनकर भी जुमा घर में अदा कर सकते हैं। और यकीन करें ऐसा हो रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन यकीन करें अगर ऐसा हुआ तो इस बंदा नचीज को जरूर याद कीजिए। बरसों पहले आपसे ये बात कर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मिल बैठने को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारे जज्बा ईमानी को वो झंझोड़ते रहते हैं, बार बार कोई ना कोई ऐसा इशू छोड़ते रहते हैं कि इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसमें कोई कमी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी फ़िरके से तल्लक हो हमारा, लेकिन जब बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, कम से कम हम एक जान हो जाते हैं। ज़रूरत है आज हमको आज इकट्ठे होने की, मुत्तहिद होने की। यकीन करें आज अगर हम मुत्तहिद हो जाएं
تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کیا کسی بھی اسلامی ملک کی طرف دیکھ سکے۔ ہمارا تو پیسہ اتنا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ پیسہ ہی نکال لیا جائے تو یہ مرنے والے ہو جائیں گے۔ خدا را درد بھرے دل سے سوچئے گا، جو ہمارے اختیار میں ہے کم از کم وہ تو ضرور کیجیے۔ بس آپ سے اتنی التجا کرنی، دعاؤں میں یاد رکھیے، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اگر ہم میں ایسا کوئی نہیں جو ان کی مدد کو پہنچ سکے تو میرے اللہ تو با اختیار ہے، تو بدر میں فرشتوں کی فوج بھیج سکتا ہے۔ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، ہر چیز تیرے کن کی محتاج ہے۔ یا اللہ آج بھی فرشتوں کی امداد بھیج کر مظلوم فلسطینوں کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔